ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो अभी सभी भक्तों से हम आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि अपनी शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता और गुणगान के लिए हम कुछ चर्चा कर सकें। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज हरिदास ठाकुर जी का डिसअपेरेंस डे है। तो कल भक्ति विनोद ठाकुर जी का पेरेंट्स डे था। तो हम लोगों ने कुरबतारपुर जी से सुना हरिदास भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने बारे में बताते हैं कि जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं वो वर्णन करते कि कैसे उनको जो हरिनाम है उसमें उनकी रुचि उत्पन्न हुई। तो उसके बारे में वो समझाते हैं कि जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो वो निरंतर और बार बार हरिदास ठाकुर जी की समाधि पर जाते थे और वहाँ पर वो प्रार्थना पूर्वक जप करते थे हरिदास ठाकुर की समाधि में। और वहाँ पर उनसे विनती करते थे कि उनको भगवान का जो नाम है वो बहुत अच्छी तरीके से वो जप कर पाए। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो अपनी ज़िंदगी में हरिदास ठाकुर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका जो नाम है उनका जो जप है उसमें ऊंचा रस प्राप्त करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जी का जो ये लीला है चेतन चरितमृत में आता है किस प्रकार से वो इस धरातल से वापस जाते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो हम देखते हैं कि जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं वो बहुत ही विशेष भक्त हैं और कुछ पार्षद हैं जिनका जो कनेक्शन है वो कृष्ण लीला से है। तो जितने भी जो भक्त थे जिनको कृष्ण लीला में उतना कृपा नहीं मिल पाया तो वो गौर लीला में आते हैं और गौर लीला में महाप्रभु की कृपा पाते हैं। और गौर लीला में महाप्रभु की कृपा कैसे पाते हैं? भगवान का नाम जप करके। तो जब गोवर्धन लीला हुआ तो उसके बाद में जो इंद्र थे तो उन्होंने सुरभि गाय के साथ में आए और भगवान से माफ़ी मांगा। और हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने माफ़ कर भी दिया इंद्र को, लेकिन हृदय से माफ़ नहीं किया। तो जो इंद्र हैं वो सुरभि से बोलने लगे कि अरे ये भगवान ने माफ़ तो किया लेकिन हृदयपूर्वक माफ़ नहीं किया। तो सुरभि मैया ने उनको बताया ऐसा करते हैं हम लोग चलते हैं नवद्वीप में और वहाँ पर यही कृष्ण जो हैं वो गौर अवतार में आने वाले हैं। जब वो और ज़्यादा कृपावान होंगे तो तब वो आपको हृदय से माफ़ करेंगे। तो जो सुरभि गाय हैं वो इंद्र को लेके आती हैं नवद्वीप के पास में। तो जो जगह लेके आती हैं उसका नाम आज है गोद्रुम द्वीप। तो द्रुम मतलब क्या होता है? पेड़, और गो मतलब गाय। तो
एक पेड़ के नीचे वो आए थे वहाँ पर, तो इसलिए उस द्वीप का नाम पड़ गया गोद्रुम द्वीप। तो वहाँ पर आकर इंद्र और सुरभि दोनों गौरंगा 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 करके नाम जप किए, और फिर भगवान आए वहाँ पर, और भगवान ने जो इंद्र को हृदय से माफ़ कर दिया। वैसे ही हम ब्रह्मा जी का भी सुनते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ़ कर दिया, लेकिन हम वो फ़ोटो देखते हैं कि भगवान जो है ब्रह्मा जी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं और जबकि ब्रह्मा जी इतना सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के प्रति, तो भगवान माफ़ कर भी देते हैं लेकिन हृदयपूर्वक नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान उनको मौका देते हैं गौर अवतार में आने के लिए, और उनको नामाचार्य बना हरिदास ठाकुर के रूप में। तो उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो अंतिम लीला है इसका हम आज चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या होता है, जब हरिदास ठाकुर आए थे तो वो अपने आप को बहुत पतित समझते थे। ये जितने भी महान भक्त हैं उनकी ये विशेषता है कि उनके अंदर अगर कोई एक दोष भी है जो एक तरीके से नहीं है, बाहरी दोष है, लेकिन उसको भी वो हमेशा स्मरण कर कर के विनम्र रहते हैं। तो रूप और सनातन बाद में कितने बड़े स्कॉलर बन गए, बाद में कितने बड़े विद्वान बन गए, लेकिन हमेशा उनको ध्यान क्या रहता था कि हम लोग तो मलेच्छाओं से भी गिरे हुए हैं, हम लोगों ने तो यवनों के यहाँ पर काम किया हुआ है। वो उसी चीज़ का स्मरण करते रहते थे। और वैसे ही हरिदास ठाकुर का हम देखते हैं, जबकि नामाचार्य बन गए थे, निरंतर भगवान का नाम जप करते थे, लेकिन हमेशा वो ये सोचते थे कि अरे मैं तो यवन कुल में जन्मा हूँ, मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पतित हूँ। तो बद अवस्था में हम देखते हैं कि अगर कोई एक अच्छा भी कार्य कर लेता है तो उसको ही गुणगान करता रहता है, और उसके कई दोष क्यों ना हो लेकिन उनको वो नकारता रहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनको हम देखते हैं कि अगर वो एक गलती भी कर देते हैं या एक कोई भारी रूप से कुछ दोष होता भी है तो उसका हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में आए, लेकिन वो यवन कुल में थे, तो उनका मन ऐसा नहीं किया कि मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको गंभीरा के पास में जगह दिया रहने के लिए, जो आज सिद्ध बकुल के नाम से विख्यात है। तो वहाँ पर रहने लगे, लेकिन क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप करते थे तो चैतन्य महाप्रभु खुद उनके लिए जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है वो लेके आते थे इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि भगवान का जो ये मिशन है, भगवान जिस प्रकार से यहाँ प्राकट्य हुए हैं, तो भगवान का खास करके बहुत ज़्यादा स्नेह है उन भक्तों के प्रति जो भगवान का नाम बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। जब महाप्रभु छोटे भी थे तो क्रंदन करने लग जाते थे, और सारी स्त्रियाँ इकट्ठी होती थी और कोशिश करती थी कि महाप्रभु का क्रंदन है उसको रोके, लेकिन महाप्रभु रुकते नहीं थे। फिर सारी स्त्रियाँ साथ में मिलके हरिनाम करने लग जाती थी, तुरंत महाप्रभु रुक जाते थे। और यही नहीं, महाप्रभु फिर बाहर जाते थे और वहाँ पर कुछ फल बेचने वाले, कुछ मिठाई बेचने वाले, उनसे कुछ भिक्षा मांगते थे और वो कुछ फल और मिठाई देते थे। तो जो जो जप कर रही थी स्त्रियाँ, उनको महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से देते थे। तो महाप्रभु बचपन से ही सिखा रहे थे कि अगर आप मेरा नाम जप करोगे तो आपका पालन पोषण और आपका प्रसादम का व्यवस्था जो है मैं करूँगा। तो हरिदास ठाकुर के लिए भी महाप्रभु खुद लेके आते थे। एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को भेजा कि आप जाओ और हरिदास ठाकुर को प्रसादम दो। तो हरिदास ठाकुर के पास में गोविंद आते हैं और उनको महाप्रसाद देते हैं। तो हरिदास ठाकुर मना कर देते हैं कि अरे आज मैं नहीं खा पाऊँगा। तो गोविंद पूछते हैं क्या हुआ, तो हरिदास ठाकुर बताते हैं कि अरे मेरे जो माला है वो कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे राउंड्स कंप्लीट नहीं हुए। तो जो गोविंद हैं आकर ये खबर जो है महाप्रभु को बताते हैं। फिर अगले दिन महाप्रभु खुद जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग उच्चारण करेंगे कुछ श्लोक। आर दिन महाप्रभु तार थाई अइला, सुष्ट हाओ हरिदास बलि तारे पूछिला। तो महाप्रभु जो हैं उनसे पूछते हैं कि हरिदास क्या हो गया, सब ठीक है, आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं। तो हरिदास ठाकुर बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। तो हरिदास ठाकुर बताते हैं कि मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरा मन है और जो मेरा बुद्धि है वो सही नहीं है। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर बताते हैं। उसके बाद महाप्रभु पूछते हैं, प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे सांख्य कीर्तन ना पूरया। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं कि आपने पता कर पाया आपका बीमारी क्या है।
तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हाँ महाप्रभु, मेरे को पता चल गया, मेरा बीमारी क्या है कि मैं अपने जो माला है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका बहुत अच्छा सुंदर परपोष दिया है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई अपना जो नियमित माला है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो वो असली में उसका डिजीज्ड कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है। शिला हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बताया गया है, हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमारा नियमित रूप से माला है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे संस्थान में 16 माला जो मिनिमम है वो सबको बताया गया है और ये सबको जप करना चाहिए। और अगर ये हम जप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या हैं, डिजीज्ड कंडीशन में हैं। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्पिरिचुअल मास्टर की, उसमें जो फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन है स्पिरिचुअल मास्टर का वो है कि हमें 16 माला जो है नियम अनुसार जप करना है। तो एक बार एक नया भक्त था जुहू मंदिर में, और वो प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी सारी सेवाएं तो एब्सोल्यूट हैं, तो आप मेरे को जप के लिए क्यों बोल रहे हैं, मैं बाकी चीज़ें करूँगा लेकिन जप में नहीं करूँगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया, हाँ बाकी सब चीज़ें कीजिए लेकिन पहले जप कीजिए फिर बाकी सब चीज़ें कीजिए। लेकिन वो बहुत बहस कर रहा था प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी अगर सब एब्सोल्यूट है और आपने बताया कि मेन उद्देश्य तो भगवान को याद करना है, तो मैं बाकी चीज़ें करके भगवान को याद करूँगा लेकिन माला जप नहीं करूँगा। तो प्रभुपाद जी फिर गुस्सा हो गए और बोले, ज़रूरत पड़े तो आप 16 माला कीजिए, पूरा दिन सोइए, कुछ मत कीजिए लेकिन 16 माला जरूर कीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना है, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य था कि 16 माला बहुत ज़रूरी है, पहले आप उनको कीजिए उसके बाद में आगे बढ़िए। ऐसा करके एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जी से किसी एक शिष्य ने पूछा था कि महाराज मैं व्यास पूजा में आपको गिफ्ट देना चाहता, तो आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा। तो महाराज बताए उनको, इफ़ यू कैन चैंट विथ फेथ, अफेक्शन एंड ह्यूमिलिटी, दैट विल बी बेस्ट गिफ्ट फॉर मी। तो महाराज उनको बताए कि अगर आप विश्वास के साथ में और अफेक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेम, स्नेह के साथ में और विनम्रता के साथ में जब कर पाएंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। तो हम देखते हैं कि जो भगवान का नाम है, जब ये हम जप करते हैं तो हमारे जो गुरु परंपरा है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। लेकिन हम लोगों की बद अवस्था देखकर हम लोगों को कुछ नियम बताया गया है कि कम से कम आप इतना तो जप कीजिए। वैदिक समाज में जब गुरु दीक्षा देते थे तो सिर्फ भगवान का नाम देते थे, वो संख्या नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे शिष्य इतने प्रामाणिक हैं और इतने सिंसियर हैं कि वो पूरा दिन वैसे ही जप करते रहेंगे। लेकिन कलियुगा में प्रभुपाद जी जो हैं वो जानते थे कि अगर इनको हम कुछ नियम नहीं बताएंगे, मिनिमम वाला डिजिट नहीं बताएंगे, तो धीरे धीरे करके ये ख़त्म ही कर देंगे इस प्रकार से। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत विशेष आचार्य हैं जिन्होंने हमको एक मिनिमम डिजिट बताया कि कम से कम आप 16 माला जरूर कीजिए इस प्रकार से। और प्रभुपाद जी का भगवान के नाम में बहुत विश्वास था। अगर आप प्रभुपाद जी के लेटर पढ़ेंगे, कोई भक्त को किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, प्रभुपाद जी एक ही सॉल्यूशन बताते हैं, आप जप कीजिए। एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा, प्रभुपाद जी मेरे को ये बीमारी है। तो प्रभुपाद जी ने उनको थोड़ा सा कुछ टिप्स बताई कि आप ये खाइए, ये पिए, ऐसा देखिए, इससे आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। और फिर प्रभुपाद जी लिखे, और जितना भी समय है आपके पास भगवान का नाम जप कीजिए। तो प्रभुपाद जी की जो शिष्या थी वो तीनों दिन पूरा दिन जप करती थी, जो प्रभुपाद जी ने दिया उसको पालन करती थी, और 3 दिन के बाद में वो ठीक हो जाती है इस प्रकार से। तो आप देखोगे कोई भी समस्या प्रभुपाद जी के लेटर्स में आप देखोगे तो प्रभुपाद जी का एक ही समाधान रहता है कि आप जप अच्छी तरीके से कीजिए। तो ये जो 16 माला है ये अपेक्षा है सब भक्तों से, तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे अभी तो आप बूढ़े हो गए हैं और आप अपने जो माला हैं वो कम कर सकते हैं, और आप तो ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, आप तो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, और आपको ये जो साधना भक्ति के नियम हैं इनको पालन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक और चीज़ लिखते हैं कि जब तक कोई रागुण का भक्ति पे नहीं पहुँच जाता है, जब तक उसके हृदय में प्रेम जागर नहीं हो जाता है, तब तक जो साधना भक्ति के नियम हैं वो कड़ाई से पालन करना चाहिए, वो अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। और हम देखते हैं जो बहुत उच्च भक्त होते हैं वो उच्च अवस्था पाने के बाद में भी नियमों को बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। तो हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय पर भी जो उनका नियम था कि गोवर्धन परिक्रमा करना है उसको वो छोड़ते नहीं है, वो करने लग जाते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि हम लोग
जो हैं थोड़ा सा भी कुछ कष्ट आता है तो जो नियम है उनको हम लोग कम कर देते हैं, ये सोच के कि अब ये प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए, इस प्रकार से। लेकिन हम इन भक्तों का देखते हैं, इनका जो निष्ठा है, इनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, तो सनातन गोस्वामी जो है इतना बूढ़े होने के बावजूद भी वो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, और इतना कि भगवान खुद आते हैं। तो अगर किसी को असली में नियम कम करना भी है तो भगवान खुद आके बोले तो करे, तो एक समझ में भी आता है कि ठीक है भगवान आ गए, इतना खुश हो गए थे हमारे नियम पालन करने से कि भगवान ही खुद आ गए। लेकिन भगवान को पता है हमारे पास में आ जाएंगे तो हम तुरंत कम कर देंगे, इसलिए आते भी नहीं भगवान तो सनातन गोस्वामी को भगवान ने बोला, अरे आप तो बूढ़े हो गए हो गोसाई, अभी कहाँ आप गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, ये मेरा नियम है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा प्रति नियम है, मुझे गोवर्धन परिक्रमा करना है। और फिर हम देखते हैं भगवान जो है प्रेम पूर्वक उनके लिए गोवर्धन शिला जो है वो प्रकट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भगवान का नाम है वो नियम अनुसार जप करना है, ऐसा। तो इसमें हम भक्ति विनोद ठाकुर जी का पढ़ रहे थे, तो उन्होंने हरिनाम चिंतामणि में बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या दिया हुआ है कि जो भक्त हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि भक्त के ज़िंदगी में जो भी समस्या आती हैं वो उस सारी समस्याओं का जड़ जो है वो इनअटेंटिव चैंटिंग बताते हैं। जब हम नाम अपराध करते हैं तो उसका लिए भी वो बताते हैं कि जो अब हम इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, ध्यानपूर्वक जब नहीं करते हैं, वही उसका जड़ है। किसी ने उनसे एक सवाल पूछा था भक्ति विनोद ठाकुर जी से कि जब हम प्रेम डेवलप करना चाहते हैं भगवान का नाम जप करके, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पेडिमेंट क्या है जो ब्लॉक करता है इस चीज़ को। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अगर कोई सारे अपराधों से भी मुक्त क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो जब ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा है तो वो उसका जो प्रेम है भगवान के प्रति उसको वो डेवलप नहीं कर पाएगा। और हरिनाम चिंतामणि में एक जगह और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो नाम अपराध भी हो रहे हैं उनका भी जड़ क्या है, जब हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो भगवान का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा शक्तिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। नाम चिंतामणि कृष्ण सी चैतन्य रस विग्रह। लेकिन अगर उस नाम को हम अच्छी तरीके से जप नहीं कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, तो जो भगवान का प्रति जो प्रेम है वो डेवलप नहीं होगा। तो फिर उनसे पूछा गया कि किस प्रकार से इन अटेंशन को डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से समझ में आता है कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। तो बताते हैं मुख्य तर करके 3 प्रकार के इन अटेंशन होते हैं। तो बताते हैं इनडिफरेंस, लेजीनेस, रेस्टलेसनेस, लय, विक्षेप, उदासीन, ये प्रमुख प्रकार के इनअटेंटिव चैंटिंग है। तो बताते हैं कि जब हम उदासीन रहते हैं, लय और विक्षेप, तो ये जो तीनों हैं वो रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के ऊपर आधारित हैं। तो जब कोई रजोगुण पर रहता है तो वो हर चीज़ को रिजेक्ट करता है, जब तमोगुण पर रहता है तो हर चीज़ को रिजेक्ट करता है, और जब रजोगुण में आता है तो रिएक्ट करता है, और जब वो सतोगुण में आता है तब रिसीव करता है। तो जो तमोगुण है उसका ये लक्षण है कि वो बदलाव के लिए तैयारी नहीं है। तो अगर कोई तमोगुण में है तो क्या हो जाएगा, वो सो जाता है, वो भगवान का नाम अंदर लाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कोई बदलाव के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ अगर कोई उसको फीडबैक देंगे तो वो सुनेगा ही नहीं, बाद में मानना ना मानना वो तो दूसरा स्टेज हो गया लेकिन तमोगुण का प्रवासा ऐसा है कि कुछ भी आएगा उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है। अगर उसको कोई बताएगा कि प्रभु आपके अंदर ये कमी है तो सुनेगा ही नहीं, इस प्रकार से। तो जब कोई बहुत ज़्यादा तमोगुण से प्रभावित रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगा, क्योंकि वो बदलाव के लिए तैयार नहीं है, ऐसा। तो जो तमोगुण व्यक्ति होता है उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और माइंड जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो जो डल माइंड है जैसे ही भगवान का नाम सुनता है तो वो क्या है, उसको नींद आ जाती है। तो एक गौरांग प्रिय प्रभु करके हैं चौपाटी में, तो वो बता रहे थे कि मैंने ये टेस्ट किया तो वो बैठ के जब करते थे तो उनको नींद आ रहा था, तो खड़े एक जगह खड़े होकर जब करने लगे फिर भी नींद आ रहा था, तो चल के जब कर रहे थे फिर भी नींद आ रहा था। तो बोले ये क्या हो गया, इतना नींद आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ बीड बैग से बाहर निकाल लिया, और जैसे ही अपना हाथ बीड बैग से बाहर निकाला तो उनका नींद चला गया। बोले अरे ये क्या है। फिर उन्होंने अपना हाथ बीड बैग में डाला, फिर नींद आने लगा, फिर बीड बैग से हाथ निकाला, तो बोला अरे फिर नींद चला गया फिर बीड बैग में हाथ डाला, फिर नींद आने लगा, तो बोले अरे खतरनाक है ये तो
तो हम देखते हैं कि समाज में कितने सारे लोग हैं जो नींद नहीं आती है, जिनको दवाइयाँ खानी पड़ती है लेकिन अगर वो भक्त बन जाएंगे तो इतनी नींद आएगी कि वो बेचारे परेशान हो जाएंगे तो ये जो तमोगुनी प्रभाव जब ज़्यादा रहता है तो माइंड जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और हर चीज़ को वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो जब श्रवणम भी कर रहे हैं तो उसको भी वो रिजेक्ट करेगा, जब वो कीर्तनम भी कर रहे हैं उसको भी रिजेक्ट करेगा। और भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं जो ये लय है ये सक्सेसिव स्टेजेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो श्रवणम उसमें जो लोग हैं, नहीं वो बताते हैं कीर्तनम श्रवणम स्मरणम। तो कीर्तनम जब कीर्तन हो रहा है उसमें लोग कम सोएंगे क्योंकि म्यूज़िक है और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन जैसे ही कीर्तनम के बाद में आप आ जाते हैं श्रवणम में, उसमें लोग थोड़ा ज़्यादा सोएंगे, स्मरणम में और ज़्यादा सोएंगे। इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भक्त जो है इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भौतिक दुनिया में सबसे अच्छा स्तर बताया गया है भक्ति करने के लिए सत्वगुण वाला स्तर, क्योंकि जो रजोगुण होगा उसमें बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति रिएक्ट करेगा। तो जैसे ही रजोगुणी व्यक्ति जब भगवान का नाम जप करता है तो माइंड बोलेगा अरे तू ये क्यों जप कर रहा है, व्हाट अबाउट दिस इसके बारे में क्या विचार है, ये सोचा नहीं तुमने, इसके बारे में क्या विचार है, ये सोचा नहीं तुमने, उसके विचार में क्या विचार है। तो इस प्रकार से वो अलग अलग काल्पनिक और अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देता रहेगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं सुनेगा। लेकिन जब कोई सतोगुण में स्थापित हो जाता है तब वो रिसीविंग मोड में आता है, तब वो जो भगवान का नाम है उसको अच्छी तरीके से ग्रहण करता है। और कलियुगा में जो मूलतर हम देखते हैं जो पूरा वातावरण है वो रजोगुणी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और ऐसे रजोगुणी वातावरण में अपने आप को सतोगुण बनाकर भगवान का नाम जप करना, उसको रिसीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ख़ास करके आजकल जो ये टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एक प्रभुपाद जी किसी से यहाँ पर आए थे सर्वद्रिक प्रभु, तो उनसे मैं पूछ रहा था कि प्रभु जी ये आजकल आपके समय में तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आजकल तो स्मार्टफोन आ गया है, कितनी कितनी चीज़ें आ गई हैं, लोग भागवतम क्लास में भी स्मार्टफोन में व्हाट्सएप रिप्लाई करते रहते हैं, चैंटिंग के टाइम में भी देखते रहते हैं, कुछ कृष्ण से कुछ रेसिप्रोकेशन व्हाट्सएप में तो नहीं आ गया है। तो लेकिन आपके समय तो नहीं था, तो आप इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? तो सर्वदेव प्रभु बता रहे थे, बहुत अच्छा लाइन बताया उन्होंने। पहले लाइन उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑफ सर्वेंट एंड वर्स्ट ऑफ द मास्टर। तो बता रहे थे कि जो ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है, अगर कोई उतना उन्नत है तो ये सबसे अच्छी दास है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप इतना ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके नियंत्रण में चले जाएंगे तो वर्स्ट ऑफ द मास्टर, वो आपको इतना बुरी तरीके से गलत दिशा में लेके चला जाएगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि भक्त लोग हैं, कई बार सुबह ही से चालू हो जाते हैं देखना, तो उनका माइंड क्या है, वो रजोगुण में पहले ही चला जाता है। और फिर जब वो माला लेके बैठते हैं तो माइंड पहले ही से रजोगुण में टच है। भले ब्रह्म मुहूर्त टाइम सतोगुण वाला है, लेकिन वो अपने आप को रजोगुण में ढाल लिए हैं, तो उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जप करना। और जो सतोगुण है उसमें जो भगवान का नाम है वो रिसीव होने लग जाता है, लेकिन उसमें भी इनडिफरेंस हो जाता है, उदासीन। उदासीन मतलब कि उतना टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, लेकिन वो जप कर रहा है। तो आप देखोगे एक जप होता है जिसमें उतना रुचि नहीं है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, इस प्रकार से। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि दो प्रकार के नाम जप हैं, एक है विथ अफेक्शन, एक है विदाउट अफेक्शन। तो बताते हैं अगर कोई भगवान का नाम विदाउट अफेक्शन जप करता है तो मैक्सिमम वैकुंठा तक जा सकता है, लेकिन जब कोई विथ अफेक्शन करता है तब वो गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से वो व्याख्या देते हैं। तो ये जो तीन हैं, उदासीन, लय और विक्षेप। उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा गया कि इसका सिम्टम क्या है कि कोई व्यक्ति है जो रेस्टलेस जप करता है। तो बताते हैं जो इस प्रकार से विक्षेप में है तो वो जल्दी से अपने माला जो है ख़त्म करना चाहेगा, ऐसा उसका इस प्रकार से भाव रहेगा। तो वो भगवान के नाम से ज़्यादा माला ख़त्म करने में उसका चेतना ज़्यादा रहेगा, ऐसा। तो आप देखोगे कि हम सब इस स्तर में आगे पीछे होते हैं, तो कई बार क्या रहता है, हमको ज़्यादा खुशी कैसे आता है, अरे 8 माला हो गया, सिर्फ 4 बाकी है कई बार इस भाव से ज़्यादा खुशी आता है। और कई बार कैसे भी करके जब कर रहे हैं और फिर देखते हैं अरे 8 माला बचा है, क्या हो गया, काउंटर वो करना भूल गया क्या
इस प्रकार से रहता है। और अगर हमें देखना है कि मन हमारा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, मन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मन का जो पूरा फुल फॉर्म है, जो उसकी शक्ति है, वो दिखाई देती है जप के समय पे। तो आप देखोगे जब हम जप करते हैं तो मन को पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं, मन को पता है हम लोगों के अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं, सब क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए वो हमको बेवकूफ़ बनाता है। तो मन को पता है कि अगर इसको ऐसा पता चल जाएगा कि ये सो रहा है तो ये सोएगा नहीं, तो मन ऐसा भाव दे देता है आपका जप हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। वैसे ही जब आप किसी और विचार की तरफ ध्यान कर देते हैं तो मन आपको बोलता है आपका पैरेलल चैंटिंग चल रहा है, लेकिन हम लोग जो है मंत्र को खाने लग जाते हैं, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, और वो ऐसे जप करता है दिखाने के लिए कि मैं बहुत अटेंटिव जप कर रहा हूँ, ऐसा है। तो एक चीज़ है कि भगवान का जो नाम है वो पर्सन है, व्यक्ति है। जैसे ही हम लोगों ने भगवान के नाम से ध्यान अपना हटाया, या तो हम सो रहे हैं या खा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान का नाम बाहर निकल रहा है, ऐसा है। और अगर हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या किसी और भक्त से पूछेंगे तो बता पाएगा। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी विलक्षण हनुमान की जय, श्री श्री नित्याय गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जब भी हम भगवान के नाम में ध्यान में नहीं हैं तो हम कितना भी कोशिश कर लें अपने आप को दोनों ट्रैक पे चलाने का, कि हम भगवान का नाम भी जप कर रहे हैं और साथ ही साथ में कोई विचार है उसको भी मंथन कर रहे हैं, भगवान का नाम वो करने ही नहीं देगा। तो या तो आपका जो नाम है वो अधूरा निकलेगा आपके मुंह से, या आपका मुंह बंद हो जाएगा। तो कई बार मुंह बंद हो जाता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है, फिर जब कोई दूसरा भक्त उठाता है तो हमको लगता है इसको समस्या क्या है। इतना अच्छी तरीके से मैं जप कर रहा हूँ, ये मेरे को उठा रहा है। इस प्रकार से तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखोगे कुछ भक्त हैं उनका 4.5 मिनट में राउंड कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मंत्र जो 16 सिलेबल का है उसको 8 सिलेबल कर दिया है उन्होंने। तो एकदम कई बार खुश भी हो जाते हैं, प्रभु जी आज 5 मिनट में कंप्लीट हो गया मेरा राउंड। इस प्रकार से तो ये समझना ज़रूरी है कि भगवान का नाम भी एक पर्सन है। तो जैसे ही अगर हमारा ध्यान हटा तो ज़रूर हम लोग या तो खा रहे हैं या सो रहे हैं, भगवान का नाम जो है वो निकलेगा नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि इस प्रकार से भाव नहीं रहना चाहिए कि हमको नाम जो है, माला जो है कंप्लीट करना है। और ये भाव हमारे स्तर पर तभी जाएगा जब हमारे पास काफ़ी समय है भगवान का नाम जप करने के लिए। अगर आप कट टू कट आपका शेड्यूल ऐसा है कि 1.5 घंटा ही भगवान का नाम जप करने के लिए बचा है आपके पास मॉर्निंग में, तो आप ये चेतना अपने मन से निकाल नहीं सकते हो कि माला कंप्लीट करना है, माला कंप्लीट करना है, माला कंप्लीट करना है। अगर हमको ये चेतना निकालना है तो आपको नाम के जप के लिए समय थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि समय है, काफ़ी पर्याप्त समय है, तो अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, 3-4 माला आपने पहले कर लिया, अभी 12 ही माला बचा है, आराम से आप ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, आपका 7-7-10 7-15 मैक्सिमम तक कंप्लीट हो गया, तो माइंड जो है वो ऐसा विचार नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर आपके पास कट टू कट स्लॉट है तो फिर माइंड जो है बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्शियस हो जाता है, और उसमें क्या रेस्टलेसनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब हमारा 8 मिनट हो जाता है तो हम लोग इस बात से चिंता नहीं करते हैं कि अरे मेरा जप अच्छा हुआ या नहीं हुआ, हमारा चिंता ये आ जाता है कि अरे 1 मिनट ज़्यादा क्यों लग गया। इस प्रकार से तो वो बताते हैं। उसके बाद वो बताते हैं ये इन सब के सॉल्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद बताते हैं जो इनडिफरेंट है वो कैसे आता है, जो उदासीनता है भगवान के नाम जप करने में वो क्यों आता है। तो उदासीनता तब आता है जब हमारे अंदर कोई और इच्छा है, भगवान की शुद्ध भक्ति को छोड़कर जब कोई और इच्छा है, धन की या संग की या नाम की या यश की या दूसरों को धोखा देने की या विजय प्राप्त करने की, इस प्रकार की जब अलग इच्छाएं होती हैं तब उदासीनता आता है। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो सीड को ट्रांसलेट करते हैं डिजायर के रूप में। जो सीड है वो क्या है, डिजायर है। तो भगवान का नाम जप करना, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये वाटरिंग प्रोसेस है, लेकिन जो सीड है हमारा वो ये सारे सीड हैं। तो क्या होता है जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो ये सीड ग्रो ज़्यादा होते हैं, और जितना ज़्यादा ये सीड ग्रो होते हैं उतना ज़्यादा उदासीनता बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा भगवान के नाम के प्रति इंडिफरेंस बढ़ता जाता है।
लेकिन जब हमारे हृदय में शुद्ध सीड है कि हमें शुद्ध भक्ति चाहिए और फिर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तब धीरे धीरे करके जो भगवान के नाम के प्रति आकर्षण है, भगवान के नाम के प्रति जो इच्छा है वो हमारा बढ़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम हम डेली जब चैंटिंग करते हैं, जिससे कि जो इच्छाएं हैं ये हमारे हृदय में, इनको हम ना रखें। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इच्छा होना गलत नहीं है, क्योंकि बद्ध अवस्था में हमारी भौतिक इच्छाएं होंगी, लेकिन उनको मेंटेन नहीं करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरी अवस्था ऐसी है और मेरे अंदर ये भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन मैं इनको नहीं चाहता हूँ, आप मेरे को शुद्धिकरण कीजिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं। तो महाप्रभु एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारा शुद्धिकरण भी करते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया दे के करते हैं, बहुत प्रेम से करते हैं, तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन आप चाहोगे तो। लेकिन अगर कृष्ण भगवान हैं तो वो तो बिना एनेस्थीसिया के भी ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा ऐसा है। तो आप देखिए जब केशव पंडित आता है तो महाप्रभु कितना सेंसिटिव है कि अगर मैंने पब्लिक में इसको डिफीट कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा बार इसको सक्सेस मिला है, तो बेचारा आत्महत्या कर लेगा। तो महाप्रभु प्राइवेट मीटिंग अरेंज करते हैं और वहाँ पर भी बहुत हल्के वे में उसको ऐसा दिखा देते हैं कि देखो आप मेरे को पराजित नहीं कर पा रहे हो। और फिर हम जानते हैं आगे जाके किस प्रकार से वो उनको समझ में आता है कि ये महापुरुष स्वयं है, भगवान है। तो हम देखते हैं अगर किसी की इच्छा है कि हमको ये नहीं चाहिए, तो जो है वो भगवान जो है उसको धीरे से प्योरीफाई कर देंगे। तो सच्चिदानंद महाराज बताते हैं भक्त के जीवन में 2 प्रकार के प्योरीफिकेशन होते हैं, एक सॉफ्ट प्योरीफिकेशन, एक हार्ड प्योरीफिकेशन। तो सॉफ्ट प्योरीफिकेशन किस भक्त की ज़िंदगी में होते हैं? जो शुद्ध भक्ति की इच्छा करता है। भले उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन उसका मूल इच्छा क्या है कि भगवान मुझे इनसे निवारण चाहिए और मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हैं उसको प्रेम पूर्वक उसके ज़िंदगी में इस प्रकार से भक्तों का संग आयोजन करेंगे, उसकी ज़िंदगी में इस प्रकार से परिस्थिति आयोजन करेंगे कि धीरे धीरे करके उसका हृदय है वो शुद्ध होता रहेगा। दूसरा महाराज बताते हैं हार्ड प्योरीफिकेशन। तो हार्ड प्योरीफिकेशन किसकी ज़िंदगी में होता है? जो भक्ति भी करना चाहता है और भौतिक इच्छाएं भी मेंटेन करना चाहता है, तो उसको दोनों में से एक करना पड़ेगा या तो भक्ति छोड़ देगा, भौतिक इच्छाएं इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी, या महाप्रभु क्या करेंगे उससे सारी भौतिक इच्छाएं छुड़वा देंगे और उससे धन, उसका परिवार, उसका जितना कुछ भी है सब छूट जाएगा और फिर वो अकेला हो जाएगा और फिर वो भगवान को याद करेगा इस प्रकार से। तो वो है हार्ड प्योरीफिकेशन। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो शुद्धिकरण होता है उसका भगवान की योजना के अनुसार। लेकिन जब तक ये इच्छाएं हमारे हृदय में रहती हैं तब तक भगवान का जो नाम है उसके प्रति जो स्नेह है, उसके प्रति जो रुचि है वो उत्पन्न नहीं हो सकती है। इस प्रकार से भक्त के पास में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर उन चीज़ों से ज़्यादा शक्ति, जो उनका सेवा भाव है उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए भगवान की सेवा में, वो होना चाहिए। तो अगर किसी भक्त में जितना उसके पास धन है, जितना बाकी ऐश्वर्य चीज़ें आ रही हैं, उससे ज़्यादा अगर उसका सेवा भाव है तो इन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में वो इस्तेमाल कर पाएगा और ये जो चीज़ें हैं वो उसको और मदद करेंगी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर वो इन चीज़ों से प्रभावित हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जो ये इनअटेंशन है यही सारे अपराधों की जड़ है। तो बताते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम जब करता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है तो उसको फ़ायदा कैसे मिलेगा? अगर ये व्यक्ति हजारों लाखों नाम भी जप करेगा फिर भी एक बूंद भी भगवान के प्रेम का इनको नहीं मिलेगा। ये है इनअटेंशन की परिभाषा। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जो फेथफुल चैंटिंग है, श्रद्धा, मीन्स दैट वन मस्ट बी कन्विंस्ड that all of one's duty in life are automatically fulfilled simply by chanting the holy names of the Lord, and all one's pious activities will be completed by chanting the holy name of the Lord. तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हर किसी को फेथफुल चैंटिंग करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए कि जब मैं भगवान का नाम जप करूँगा तो उससे बाकी सारी चीज़ें जो हैं भगवान के आशीर्वाद से वो हो जाएंगी। इस प्रकार से तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम क्यों इतना स्टडी कर रहे हैं,
इस बार जब हम वृंदावन में गए थे तो भक्ति धीर दामोदर महाराज एक अच्छा पॉइंट बता रहे थे। राधाष्टमी जो त्यौहार था, तो महाराज बता रहे थे कि जो भी ये त्यौहार होते हैं उसमें हमें सोचना चाहिए कि वाई दे केम, उनका पर्पस क्या था आने का। और फिर महाराज बताए अगर हम रिफ्लेक्ट कर सकें क्या मैं उस पर्पस के अनुसार अपने जीवन को धार रहा हूँ या जी रहा हूँ, तो उन पर्सनैलिटीज़ की कृपा हम ज़्यादा पा पाएंगे। तो वैसे ही हरिदास ठाकुर जी का आना और यहाँ पर ये सारी लीलाएं करना और चैतन्य महाप्रभु का आना, तो अगर हम उस पर्पस को देखें तो उनका मेन उद्देश्य था कि हम भगवान का जो नाम है वो अच्छी तरीके से जप करें। और अगर हम उस पर्पस के अनुसार, उस उद्देश्य के अनुसार अपना रिफ्लेक्शन करते हैं कि मैं कैसे इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, तो हरिदास ठाकुर जी को हम ज़्यादा प्रसन्न कर पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को हम ज़्यादा प्रसन्न कर पाएंगे। तो इसमें जो ये 3 चीज़ें बताया, लय, विक्षेप और उदासीन, तो सॉल्यूशन के रूप में भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं इन सब के बारे में। तो उसका मैंने एक एक्रोनिम बनाया था, ई मार्ट। तो उसमें ई का मतलब वो है एकादशी, ऑब्जर्विंग एकादशी। तो भक्तिविनोद ठाकुर विक्षेप का सॉल्यूशन बताते हैं कि अगर हम एकादशी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, माधव तिथि भक्ति जनी जतने पालन करी, और ख़ास करके एकादशी में ज़्यादा भगवान का नाम जप करते हैं, तो जो ये विक्षेप है धीरे धीरे करके ये जाने लग जाता है। और गुरुजन प्रभु बताते हैं सतोगुणी लाइफस्टाइल जो है वो भी बहुत मदद करता है विक्षेप के लिए। सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है उसको अगर हम दूर रखें तो वो भी बहुत मदद करता है विक्षेप के लिए, कि हम ऐसे वातावरण में जब करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो अच्छा ये है कि अगर भक्तों के समूह में ही जब करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। और इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। रात में सोने से पहले मन जो है शांत रहना चाहिए, शाम को किसी से आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए या किसी इधर उधर कुछ वैसा बात नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका मन डिस्टर्ब हो जाए। तो अच्छा है कि अगर आप कुछ वैष्णव भजन गा के सोए हैं तो इस प्रकार से जो मन है वो शांत रहेगा, ऐसा है। तो ई का मतलब है एकादशी। एकादशी अगर अच्छी तरीके से हम पालन करते हैं तो जो है हमारा विक्षेप धीरे धीरे करके जाएगा, ऐसा है। एम का मतलब है मीनियल सर्विसेज। हम लोगों का जैसा मानसिकता है, मन जो है वो हमारे एक्शन से बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। हम किस प्रकार के कार्य करते हैं उस प्रकार से जो मन है अपना भाव बना लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति है उसको मैं रोटेटिंग चेयर पे बिठा दूं और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस टेबल है उसके सामने, तो उसका मन क्या बोलेगा उसको, यू आर अ बॉस। अभी आप कौन हैं, बॉस हैं। क्यों? क्योंकि रोटेटिंग चेयर पे बैठे हैं, बड़ा वो है, इस प्रकार से। लेकिन उसी मन व्यक्ति को अगर हाथ में झाड़ू दे दिया जाए तो मन क्या बोलेगा, हमार जीवन सदा पापे रत। तो मन क्या तुरंत बना लेगा, मैं तो अधम हूँ, मैं तो पतित हूँ। तो मन इस प्रकार से है। इसलिए खास करके हम लोगों के लिए जहाँ हम हर जगह सेवा भाव नहीं दिखा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो मीनियल सेवा है उसमें करना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम में कम से कम अपना रूम साफ करके ही मीनियल सेवा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो। वरना टेम्पल हॉल है, बहुत सारी सेवाएं हैं मीनियल सेवाओं के रूप में। लेकिन जितना मीनियल सेवा करते हैं उतना है। चैतन्य भागवत में तो सबसे पहले गुणगान आते हुए एक लाइन बताते हैं उनके बारे में कि हरिदास ठाकुर जो हैं उनके अंदर बिल्कुल भी इन्जॉयमेंट का डिज़ायर नहीं है। और तात्पर्य में भक्ति सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि दोज हू आर सेंस एंजॉयर्स दे कैन नेवर चैंट होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, कि जो बहुत ज़्यादा इंजॉइंग या भोग वृत्ति रखते हैं उनके मुंह से, टंग से भगवान का नाम, शुद्ध नाम निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसा है। तो ये जो भोग वृत्ति का कम होना ये तब होगा जब सेवा वृत्ति बढ़ेगा। अगर हम सिर्फ भोग वृत्ति कम करेंगे नकारात्मक तरीके से बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सेवा वृत्ति हम सकारात्मक तरीके से बढ़ाएंगे तो भोग वृत्ति जो है वो कम होगा। तो उसके लिए जो मीनियल सेवा है ये बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा, दूसरे भक्तों की मदद करना, उससे भी जो भाव है हमारा वो शुद्धिकरण होता है। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं या 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक हैं जो सिर्फ सेल्फिश रहते हैं, दूसरे हैं जो सेल्फिशली सेल्फलेस रहते हैं, तीसरे हैं जो सिर्फ सेल्फलेस रहते हैं। तो जो सिर्फ सेल्फिश रहते हैं वो हर क्षण, हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और अधिकतर भौतिकवादी व्यक्ति जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या हो रहा है। कोई भी
परिवर्तन आया तो उनका सबसे पहला ध्यान क्या आता है, इस परिवर्तन से मेरे अंदर क्या अफेक्ट आ रहा है, मैं कैसे प्रभावित होऊंगा इस परिवर्तन से। कुछ भी परिस्थिति आया उनके अंदर यही विचार आएगा कि इस परिस्थिति में मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो वो होते हैं पूरा सेल्फिश इस प्रकार से। दूसरा है सेल्फिशली सेल्फलेस। सेल्फिशली सेल्फलेस मतलब वो पहले अपना सेल्फिश वाला चीज़ उसका कैटर हो जाए, उसके बाद में वो सेल्फलेस भी रहेगा। तो गौरांग प्रभु उदाहरण देते हैं कि एक बार एक यात्रा में क्या हुआ, वो कुछ भक्तों को बुलाया प्रसादम सर्विंग करने के लिए और कुछ आइटम्स लिमिटेड थे। तो भक्त लोग सेवा कर रहे थे और देखा लाइन इतना लंबा है। तो जब सेवा कर रहे थे, प्रसादम दे रहे थे और देते 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 देखे उन्होंने आइटम्स कम होते जा रहे हैं, लाइन कम नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो उनका मुंह बिल्कुल मुरझा गया, मुंह छोटा हो गया और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दे रहे थे। और सामने वाला बोल रहा था कि प्रभु जी थोड़ा और दीजिए, नहीं नहीं लिमिटेड है, चलिए 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 आगे चलिए, इस तरह से कर रहे थे। तो गौरांग ने देखा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया। तो अगली बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला पहले आप अपना अपना प्लेट बना लो, जो आइटम डालना है जितना डालना है डालो और उसको टेबल के नीचे रखो, क्योंकि मंदिरों में तो प्लेट भी गायब हो जाते हैं तो टेबल के नीचे रखो जिससे बीच में जब भी मन करे दर्शन कर सकते हो। तो टेबल के नीचे उन्होंने प्लेट रखा और जितना आइटम जिस मात्रा में डालना था डाला। अभी जब लाइन लगा था तो खुशी पूर्वक वो सेवा कर रहे थे और कोई तो प्रभु जी थोड़ा और, अरे लीजिए प्रभु जी और लीजिए और बिल्कुल निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे थे, जिसको जितना चाहिए दे रहे थे। तो अभी देखने से प्रतीत होता है इतना सेल्फलेसनेस कहाँ से आ गया, क्योंकि उनका सेल्फिशनेस जो था वो कैटर हो गया तो वो सेल्फलेस हो गया। तीसरा है जिसमें वो सिर्फ सेल्फलेस ही रहता है। ऐसा जैसे रामजी देव जी का उदाहरण सुनते हैं हम लोग कि 1 साल के लिए उन्होंने फास्टिंग किया, वो भी जन कल्याण के लिए। कई बार हम अनाउंस करते हैं प्रभु जी के पिताजी का तबीयत अच्छा नहीं है, तो आज एकादशी है, सब भक्तों से अनुरोध है 4-4 माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं और उसका रिजल्ट जो है उन पिताजी को ऑफ़र कर सकते हैं, उनके पिताजी को। तो सब भक्त लोग 4 माला शुरू तो उस भाव से करते हैं, शुरू होने के बाद उनके मन में भाव आ जाता है, अरे बड़ी मुश्किल से तो 4 एक्स्ट्रा किया है, इसका भी फल उनको दे दूँगा उनका तो वैसे भी भगवान तो कृपावान है और वो तो भगवान के अंश हैं, जो होना है वो तो होगा ही, मेरी इच्छा से तो क्या होगा, भगवान ये फल मेरी अकाउंट में डाल देना और आप देख लीजिए भगवान जो भी उनका अच्छा होगा वो करना तो कुछ भी दूसरों को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ हमने कर दिया है फिर दूसरों को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार जब तक नहीं करते हैं तब तक सेल्फलेस रहना बहुत आसान रहता है और बोलना भी बहुत आसान रहता है तो एक बार गौरांग गुरु बता रहे थे, एक कम्युनिस्ट लीडर था, बताया देखो अगर मेरे पास 2 घर हैं और कोई मुझसे 1 घर मांगेगा तो क्या मैं उसको दूंगा नहीं, क्या आप नहीं दोगे? तो सामने वाला बोला हाँ दूंगा, 2 घर है तो 1 दे दूंगा मैं दूसरे को। उसने बोला अगर मेरे पास 2 कार हैं, सामने वाला 1 कार मांग रहा है तो आप देगो नहीं? तो बोला हाँ मैं दे दूंगा। तो ऐसे करके हर चीज़ के लिए बोला हाँ मैं दे दूंगा दे दूंगा। तो उसने बोला अगर आपके पास 2 गाय हैं और सामने वाला कोई गाय मांगता है तो क्या आप गाय दे दोगे? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला क्योंकि है मेरे पास 2 गाय उससे पहले कुछ था नहीं तो बोलना बहुत आसान रहता है इसको दे दो उसको दे दो। प्रभु जी वो भक्त ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी ये भक्त उस परिस्थिति में आया नहीं है लेकिन वो भक्त भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा है इस प्रकार से। तो ये आसक्ति जो है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और इन्हीं के कारण हम भगवान के नाम जप नहीं कर पाते। आप देखोगे बड़ी बड़ी कोई सेवा क्यों ना कर ले, लेकिन जप के समय पे आप देख सकते हो कि वो कितना अच्छा भगवान का भक्त है। आप तेंदुलकर को भी माला पकड़ा दोगे तो ऐसे बैठ जाएगा। नाम जप करना बड़ा मुश्किल है, बाकी सब काम करना बहुत आसान है। कितना भी बड़ा बड़ा आप चीज़ कीजिए लेकिन भगवान का नाम को सुनना और भगवान के नाम जप करके भगवान को प्रसन्नता देना ये बहुत मुश्किल है। एक बार यहाँ जैन निवास प्रभु आए थे तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी मैं जप करता हूँ तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जैन निवास प्रभु पूछे व्हाई यू चैंट? तो प्रभु जी टू बिकम प्योरीफाइड। सेड नो व्हाई यू चैंट? प्रभु जी टू गो बैक होम बैक टू गॉड। नो व्हाई यू चैंट? तो वो भक्त मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने सोचा प्रभु जी जितना आपने बताया वो तो मैंने बता दिया और इसके ऊपर आपने बताया नहीं तो मैं भी बोला अरे मेरे को भी नहीं पता
फिर जयनिवास प्रभु बोले, वी चैंट टू गिव प्लेजर टू राधा एंड कृष्णा, दे आर हैप्पी, वाई यू आर अनहैप्पी। तो भक्त को पहली बार सुनने को मिला कि अरे मैं जब करता हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए और वो खुश है तो मैं ना खुश क्यों रहूँ, इस प्रकार से। तो मैं बता रहा था, हाँ, तो रांति देव जी का उदाहरण आता है जो पूरा सेल्फलेस है। तो उन्होंने यज्ञ किया, जो फास्टिंग किया जन कल्याण के लिए, उसके बाद जब फास्ट ब्रेकिंग टाइम आ गया तो हम देखते हैं एक एक करके लोग आए, उन्होंने पहले आधा थाली दिया, फिर पूरा थाली दिया, फिर पानी भी दे दिया। पानी देके वो भगवान की तरफ प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपने क्या अरेंजमेंट किया है मेरे लिए, अभी ना मुझे भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, क्यों, जिंदा ही नहीं रहूँगा। क्योंकि फास्ट ब्रेकिंग कल्ला था, प्रसाद था, सब कुछ था, वो भी चला गया, लेकिन बिल्कुल भी उस चीज़ में वो आसक्त नहीं है। और उस चीज़ को भी क्या योजना देख रहे हैं, वो भगवान की कृपा देख रहे हैं। हरिदास ठाकुर की ज़िंदगी में भी आता है कि जब हरिदास ठाकुर 22 मार्केट प्लेसेस में उनको बीट किया जाता है, तो उसके बाद भी बोलते हैं भगवान की कृपा है, क्योंकि मैंने भगवान के नाम के प्रति जो ऑफेंसेस सुने थे उसके कारण मुझे ये जो अपराध था, इसलिए मुझे बीटिंग मिला। तो हम देखते हैं भगवान का जो भक्त है वो हर परिस्थिति में अपना कृतज्ञता नहीं छोड़ता है, और हर परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा देखना नहीं छोड़ता है। वो हर परिस्थिति में देखता है कि भगवान की कृपा है इसमें, और हर परिस्थिति में देखता है कि भगवान की अनुकंपा है, और अपना कृतज्ञता प्रकट करता है। तो एम का था मीनियल सर्विस, ए था एसोसिएशन। हमें ऐसे भक्तों के साथ में जप करना चाहिए जो अच्छा जप करते हैं, लेकिन उसके लिए भी जब हम मन में ये इच्छा रखते हैं कि हमें जप अच्छा करना है, सुधारना है, तो ही हम ऐसे भक्तों के साथ में जप करेंगे जो अच्छा जप करते हैं। अगर हमारा मन जो है इस प्रकार से है कि हमें सुधारना नहीं है, तो हम ऐसे भक्तों का संग जो है अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है ये लोग ना खुद सोएंगे ना हमको सोने नहीं देंगे। तो एक बार यहाँ पर नवयोगेंद्र महाराज आए थे, तो जप कर रहे थे, तो मेरा मन किया मैं महाराज के पास जाने लगा जप करने के लिए। तो उनका सर्वेंट था, उसने रोका, इधर आ। बोले कहाँ जा रहा है? मैं कहा महाराज के साथ जप करना है। तो महाराज जो हैं वो प्रभुपाद का टेप लगा के हरे कृष्णा कृष्णा ऐसे ऐसे करके जप करते हैं। तो उन्होंने बोला अरे महाराज के साथ जप करेगा ना तो महाराज सोने नहीं देंगे और ज़ोर से मारते हैं। बोला अच्छा। बोला देखो इसलिए कोई जप नहीं करता है महाराज के आसपास। हम लोग भी डिस्टेंस मेंटेन करके जप करते हैं। बोला अच्छा मैं भी फिर पीछे बैठ के जप किया। एक बार एक हमारे भक्त थे सेकंड ईयर में, तो बुरजन प्रभु आए थे, तो उनका हमने सेवा दिया था। तो वो अंदर गए, मैंने उनको बोला जाओ कपड़े लेके आओ बुरजन प्रभु के, लॉन्ड्री में देने साफ़ करने के लिए। तो गए, तो जल्दी जल्दी गए, प्रभु जी आई वांट क्लोथ प्रभु जी फॉर लॉन्ड्री। तो प्रभु जी ने बोला हाँ प्लीज़ टेक केयर। तो बुरजन प्रभु हमको पता है एक्सट्रीम गुडनेस है, हम लोगों का गुडनेस भी उनके आगे पैशन दिखाई देगा। तो फिर वो भक्त आने वाला था, तो बुरजन प्रभु ने उनसे पूछा हैव यू कम्प्लीटेड योर राउंड्स, आपने अपने राउंड्स कंप्लीट कर लिए? नो प्रभु जी ऐसा करके बोला। इफ़ योर टाइम वी कैन सिट टुगेदर एंड चैंट, अगर आप पे समय है तो हम दोनों बैठ के जप कर सकते हैं। तो बेचारा भी सेकंड ईयर था तो बैठ गया। और फिर उसने 3-4 माला जप किया। बुरजन प्रभु बहुत सॉफ्ट जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा करके। और ये हमारा भक्त जो जप कर रहा था हरे कृष्णा 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 ऐसे ऐसे। तो बुरजन प्रभु ने उनको हाथ लगाया और बोला डोंट अलाउ योर माइंड टू गो एनीवेयर, फोकस ऑन राधा एंड कृष्णा, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो ये भक्त फिर थोड़ा सा अपने अंदर जज्बा भर के वापस कोशिश किया। और फिर उन्होंने 1-2 नाम लिया, फिर बुरजनपुर ने हाथ कर लिया। फिर वो बोलता है प्रभु जी एक्चुअली मेरा सेवा था प्रभु जी, जाना पड़ेगा। तो रूम के बाहर आके ऐसे कर रहा। फिर मेरे पास आया प्रभु जी मेरी सेवा चेंज कर दो। बोला क्या हो गया? बुरजनपुर तो इतने महान भक्त है। बोला प्रभु जी मैं टॉलरेट झेल नहीं पा रहा हूँ। तो अच्छे भक्तों का संग लेने के लिए भी काबिलियत चाहिए। इतना आसान नहीं है कि अच्छे भक्तों का भी संग मिल जाए। तो अगर किसी में प्रामाणिकता है कि मुझे अपना जप सुधारना है, तो ही ऐसे भक्तों के साथ वो जप करेगा जो अच्छा जप करते हैं।
और आर का मतलब है रेगुलर रीडिंग एंड हियरिंग। भगवान के नाम के बारे में, क्योंकि कलियुग में फॉरगेटफुलनेस इतना ज़्यादा है कि जब हम सुबह सुनते हैं शाम तक वो चला जाता है। तो जब हम डेली उसके बारे में कुछ श्रवण करते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सा, 1 लाइन 2 लाइन कुछ पढ़ेंगे, तो उसके बारे में क्या है, उसका जो एप्रिसिएशन है और उसके बारे में जो हमारा इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहता है। और टी का मतलब है टेक आउट सम टाइम इन अ डे टू चैंट 1 राउंड और वट एवर 5 मिनट्स सम एक्स्ट्रा मंत्रस। क्योंकि जनरली क्या रहता है, 16 माला के लिए हमारे बैक ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा एक राउंड कॉन्शियसनेस रहता है, कंप्लीट करना है। लेकिन कभी दिन में सिर्फ 3-4 मिनट के लिए बाहर चले गए या रात में सोने से पहले, ऑब्लिगेटरी नहीं रहना चाहिए, जस्ट यू वांट टू कॉल आउट, ऐसा। तो जो ई है एकादशी का पालन करना, उससे विक्षेप जाता है। और जो उदासीनता है वो जाती है आर और टी से, जब हम रेगुलर रीडिंग हियरिंग करते हैं और जब हम थोड़े से ऑब्लिगेटरी राउंड को छोड़ के भी कुछ एक्स्ट्रा चैंटिंग करते हैं, इस प्रकार से। और जो लय है वो जाता है जब हम मीनियल सेवा करेंगे और वैष्णव का संग करेंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भोग वृत्ति है तो भगवान का नाम निकलेगा नहीं, मुंह बंद कर देगा, क्योंकि हम भोग वृत्ति बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन भगवान का नाम जो है वो सेवा मुख में ज़्यादा प्रकट होता है, इस प्रकार से। तो हरिदास ठाकुर जी का आज का जो दिन है बहुत विशेष है, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के नाम के प्रति। और हम देखते हैं आगे जाके चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर जी बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को परमिशन दीजिए जिससे कि मैं आपके सामने यहाँ से चला जाऊँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे जो भी हैप्पीनेस था मुझे वो तो आपके संग के कारण था, आप चले जाओगे तो क्या होगा। तो फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आप मेरे को ऐसे भ्रम में मत डालिए, आपके तो इतने सारे भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने लायक हैं, और एक अगर कोई चींटी कहीं पर कुछ हो जाता है उसको, तो उसकी कौन परवाह करता है, मैं तो एक इनसिग्निफिकेंट एंट के बराबर हूँ। तो महाप्रभु यहाँ पर देखते हैं, बोल रहे हैं उनको कि आपकी वजह ही से मेरे को जो भी आनंद है। लेकिन हरिदास ठाकुर खुद क्या समझ रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा एंट के बराबर हूँ। और फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु मेरी इच्छा है पूर्ति कीजिए। तो महाप्रभु फिर जाते हैं अगले दिन, वक्रेश्वर पंडित, स्वरम भट्टाचार्य, रामानंदा राय, स्वरूप दामोदर सबके साथ में आते हैं और एक बहुत शानदार कीर्तन करने लग जाते हैं। और उस कीर्तन में हरिदास ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु का मुख देखकर चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करके इस धरातल से चले जाते हैं। और महाप्रभु फिर उनका शरीर लेके बहुत ज़्यादा नृत्य करने लग जाते हैं। और फिर महाप्रभु उनको समुद्र में लेके जाते हैं, शरीर को डुबाते हैं। और फिर महाप्रभु बोलते हैं आज से ये समुद्र जो है वो एक पिलग्रमेज हो गया, एक तीर्थ स्थान हो गया। फिर महाप्रभु खुद जाते हैं और खुद भिक्षा मांगते हैं सिंहद्वार के आगे कि मेरे को भंडारा करना है अपने भक्त के लिए। तो जो दुकान वाले होते हैं वो महाप्रभु को देने लग जाते हैं। स्वरूप दामोदर आके डांटते हैं उनको, अरे रुको। फिर स्वरूप दामोदर है महाप्रभु को बोलते हैं आप वापस जाइए, मैं कलेक्ट करता हूँ। स्वरूप दामोदर अपने साथ 3-4 भक्त लेके आते हैं, तो सब प्रसाद जो है कलेक्ट करते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर महाप्रभु इतना प्रेम था उनका हरिदास ठाकुर के प्रति कि खुद ही प्रसादम सर्विंग करने लग जाते हैं। तो एक एक प्लेट में इतना डालने लग जाते हैं जो 5 व्यक्ति ना खा पाए। तो स्वरूप दामोदर बोलता है महाप्रभु आप थोड़ा बैठिए आज। तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु को बिठाते हैं और फिर सबको प्रसादम सर्विंग करते हैं। तो महाप्रभु बैठते हैं लेकिन वहीं से उनको बोलते हैं जो सर्विंग कर रहे थे, इनको और दो, इनको और दो, इनको और दो। तो इस प्रकार से सभी वैष्णव को महाप्रभु तृप्त करते हैं। और फिर प्रसादम के बाद हर वैष्णव को महाप्रभु जो है सैंडलवुड पल्प लगाते हैं और महाप्रभु जो है गार्लैंड पहनाते हैं, माला पहनाते हैं सभी भक्तों को। और उसके बाद सभी भक्त जो हैं वहाँ से विदाई लेते हैं। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी जो हैं वो भगवान के धाम में जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।